Welcome all the students. तो वेलकम टू माय चैनल सोशल केमिस्ट्री। तो प्रीवियस क्लास में पढ़ी थे अल्काइल हालाइड प्रिपरेशन। तो आज हम स्टडी करिए हाउ वी कैन प्रिपेयर अराइल हालाइड और हालोआरिन्स। तो हालोआरिन्स और अराइल हालाइड कैन बी प्रिपेयर्ड by only two methods. One is from arines and another is from BDC, that is benzene diazonium chloride. So let us see how we can prepare aryl halide or haloalkanes by the different methods. So before study, if we like our study, then you should share, subscribe and like. As a result, new video will upload, notification will give you. तो जदि आम चैनल भल लगुच पाठपढ़ा भल लगुच तो निश्चित भाव में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ जहाँद्वारा नुआ वीडियो अपलोड हेल्ले निश्चित भाव में नोटिफिकेशन जापर एवं बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँद्वारा पर्सनलाइज्ड आम नोटिफिकेशन जापर। तो चलो नेक्स्ट आम पढ़ा तो हाउ कैन प्रिपेयर हालोआरिन्स। तो मेथड प्रिपरेशन देखा ऑफ अराइल हालाइड्स। तो फर्स्ट मेथड फ्रॉम बेंजीन और आरिन्स। When benzene reacts with chlorine in the presence of FeCl3 or any Lewis acid catalyst gives chlorobenzene, whereas benzene reacts with bromine in the presence of any Lewis acid like FeBr3 gives bromobenzene. So let us see the reaction. That is the benzene reacts with chlorine in the presence of catalyst FeCl3 produce करुच्ची chlorobenzene. तो बेंजीन फॉर्मूला होची C6H6। तो सब जगह आम H थी तो ये Cl2 को लिखि पार Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो एठू H रिप्लेसमेंट होची एठू Cl रही गला कौन HCl। तो आ गोटे Cl जे रही जाउची H परिवर्ते ये जेहेतु गोटे इलेक्ट्रोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूएंट बा रिप्लेसमेंट होची इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यार मेकानिज्म मध्ये पढ़ी पफर्स्ट ईयर रे। तो देखि नबो एटा बेंजीन कौन दउची ना क्लोरोबेंजीन। तो सिमिलरली व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन तो यहाँ से H यहाँ से ब्रोमीन एटर तो एलिमिनेट हो गया HBr। तो आ गोटे ब्रोमीन रहीगला जहाँ आम कहे ब्रोमोबेंजीन कौन कहे ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ को आम कहे बेंजीन। तो Br2 को आम लिखिपर Br सिंगल बॉन्ड Br। तो नेक्स्ट देखिए बाय आयोडीनेशन। तो डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट iodination of benzene is not possible due to large size of iodine atom and reversible nature. So due to reversible nature of iodine atom, when benzene reacts with iodine, it gives iodobenzene and HI. The HI further reacts with iodobenzene, also produce benzene. To prevent this, HI reacts with HNO3 nitric acid or iodic acid to form I2. So when benzene reaction करिवो iodine सहित produce करुच्ची iodobenzene। तो आयोडीन लार्ज साइज है रिभर्सिबल नेचर से जो HI फॉर्मेशन होचे आम रिएक्शन करवा नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड सहित जी प्रोड्यूस कर आयोडीन। तो बेंजीन और I2 मिसी कौन होना इठू H इठू I लॉस होगा कौन HI। तो आ गोटे I रहीगला जोटा कौन हो आयोडोबेंजीन। तो एटा रिभर्सिबल नेचर हो HI पुणे आयोडोबेंजीन सहित रिएक्शन कर कौन प्रोड्यूस करुच्ची ना बेंजीन। तो टू प्रिवेंट दिस फॉर द reversible reaction but to formation of benzene तो HI reacts with iodic acid or nitric acid gives corresponding iodine। तो ये HI के हमें प्रिवेंट करिया पाई तो HI के हमें रिएक्शन कला आयोडिक एसिड किंबा नाइट्रिक एसिड सहित रिएक्शन करि परिबा जहाद्वारा कौन प्रोड्यूस करुच्ची आयोडीन जहाद्वारा कौन फॉर्मेशन हो पारिबो आयोडोबेंजीन। तो नेक्स्ट हमें मेथड प्रिपरेशन करिबा फ्रॉम BDC। तो BDC का फुल फॉर्म क्या है बेंजीन डाइआजोनियम क्लोराइड्स। तो जहाँ हम कहे सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो व्हेन BDC रिएक्ट्स विथ क्यूप्रस क्लोराइड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड गिव्स क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन रेस्पेक्टिवली। तो नाइट्रोजन को आम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहे आजो। तो नाइट्रोजन आयन आकार थी आम कहे आजोनियम। तो हाउ मेनी नाइट्रोजन आटम ना देयर आर 2 नाइट्रोजन आटम जिसको बोलते हैं डाई। तो डाई आजोनियम Cl माइनस को आम कहे क्लोराइड। तो डाइआजोनियम क्लोराइड कौट लगी ना बेंजीन में जहाँ आम कहे बेंजीन डाइआजोनियम क्लोराइड।
तो व्हेन बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड तो हिट होची कहा सहित ना क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड सहित तो दीटा आम ये काटालिस्ट जहाँ आम हिट कले कौन प्रोड्यूस होची ना N2 लॉस हो जाउची तो कौन रहिला ना Cl जहाँ आम कहूचे क्लोरोबेंजीन कौन कहूचे क्लोरोबेंजीन तो यहाँ आम सैंडविच रिएक्शन कहूचे सेमती ये CuCl HCl रिएक्ट काटालिस्ट थिला बेले ये किंतु CuBr कौन अच्छी ना रिएक्टेंट तो ये N2 लॉस हो गला एवं CuCl लॉस हो गया आउ कौन रहिला ना ब्रोमीन तो ब्रोमीन अटैचमेंट हो गला जहाँ आम कहूचे ब्रोमोबेंजीन तो आम कहूचे BDC दैट इज द बेंजीन डाइहाइड्रोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए स्कीमियन रिएक्शन व्हेन BDC रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट और फ्लोरोबोरिक एसिड गिव्स एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट व्हिच आर फर्दर हीटेड गिव्स फ्लोरोबेंजीन तो आम BDC की रिएक्शन करुचे हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट जहाँ आम कहूचे फ्लोरोबोरिक एसिड ये HCl लॉस हो जाऊँगी तो कौन रहा N ट्रिपल बॉन्ड N BF4 माइनस जहाँ को आम हिट कले ये N2 लॉस हो जाऊँगी BF4 को हिट कले कौन हो ना BF3 लॉस हो जाऊँगी और कौन बढ़ला F जहाँ को आम कहूचे फ्लोरोबेंजीन तो आम कहूचे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बेंजीन डाइहाइड्रोनियम फ्लोरोबोरेट तो आम कहूचे BDC। तो नेक्स्ट देखिए हाउ कैन प्रिपेयर आयोडोबेंजीन फ्रॉम BDC तो व्हेन BDC heated with potassium iodide gives iodobenzene तो BDC हिट कले कौन होची ना KCl लॉस हो जाऊँगी आ कौन लॉस हो जाऊँगी ना N2 लॉस हो जाऊँगी आ कौन रहा I जहाँ आम कहूचे आयोडोबेंजीन तो आम कहूचे BDC so that is the preparation of haloalkane and haloarenes from the different methods. Next comes to physical properties. So except methyl iodide, ethyl bromide, ethyl iodide which are liquids but all lower members are colorless gases while higher members are colorless solids. तो एक्सेप्ट आम लोअर मेंबर्स मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर्स तो फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर्स आम एक्सेप्शन ये तीनोटी केवल आम लिक्विड अवस्था थे व्हाइल ऑल लोअर मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट व्हाइल हायर मेंबर्स आर कलरलेस सॉलिड्स तो दीज आर soluble in organic solvents like alcohol, ether, chloroform, carbon tetrachloride etc. but insoluble in water. So all the organic compounds are insoluble in water except benzene diazonium chloride. The next point, as the molecular mass increases, the boiling point and melting point also increases. So as the molecular mass increases, the boiling point and melting point also increases due to increase in van der Waals forces. But the same alkyl group, the order of boiling point is alkyl iodide greater than alkyl bromides greater than alkyl chloride greater than alkyl fluoride. जदि आम alkyl group सेम रहिला तो आयोडीन मॉलिक्यूलर मास अधिक होइथिबारु तो alkyl iodide boiling point अधिक than the alkyl bromide than alkyl chloride than alkyl fluoride. तो नेक्स्ट हमें देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स और हलोआरिन्स। तो फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल आर द reagents or species having nucleus loving group or unshared pair of electrons। तो न्यूक्लियोफाइल आम क्या कहूचे जो रिएजेंट और स्पेसीस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी और जहाँ आम कहूचे न्यूक्लियस लविंग ग्रुप नोन एज द न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile are two types. One is the negative nucleophile and another is neutral nucleophile. The substitution reaction which takes place in the presence of nucleophile is known as the nucleophilic substitution reaction. So what do you mean by substitution reaction? That is the replacement of one or more atoms of a group
with other atoms of a group known as the substitution reaction. Let us discuss how aryl halides and alkyl halides shows the nucleophilic substitution reaction. तो देखिए our chemical properties, that is the nucleophilic substitution reaction. The nucleophilic substitution reaction are classified into two types. One is SN1 and another is SN2. तो SN1 का फुल फॉर्म है nucleophilic substitution reaction unimolecular and SN2 होउछ nucleophilic substitution bimolecular. तो फर्स्ट हम स्टडी करिबा SN1 nucleophilic substitution unimolecular. This type of mechanism only followed by the tertiary alkyl halide. तो SN1 reaction only tertiary alkyl halide शो करि परिबो एवं ए tertiary alkyl halide दुईटा स्टेप रे कोन होछ ना रिएक्शन कराउछि. तो इन द फर्स्ट स्टेप the CX bond carbon halogen bond breaks heterolytically unequally to form the carbonium ion, which is the slow step and reversible step. तो ये फर्स्ट स्टेप रे कार्बन हालोजन भितर बॉन्ड ब्रेकअप होउछि due to highly electronegativity of oxygen atom. The bond breaks towards the oxygen atom, towards the halogen atom. As a result, halogen becomes negative and carbon becomes positive charge, जिसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन. तो फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल स्टेप. तो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप. As the step 1 is the slowest and reversible step, and in the step 1 only alkyl halide is involved, so the reaction is known as the unimolecular. Because in the step 1 only alkyl halide are involved, as the rate of reaction depends upon only slowest step and reversible step, which is the only step 1, so it is called as the unimolecular. So in the first step carbon halogen bond breaks. As a result, carbon becomes positive charge and halogen becomes negative charge. In the second step, which is the first step, and the nucleophile attacks the carbonium ion to give the corresponding product. So in the second step, nucleophile directly attack to the carbonium ion gives corresponding product. So in second step, our nucleophile attack karibo. Because this reaction is known as the nucleophilic substitution reaction. The group are replaced by the nucleophile. The next हम example देखिबा. When tertiary butyl bromide reacts with aqueous solution of potassium hydroxide gives tertiary butyl alcohol. And this reaction takes place in the two steps. Let us see their mechanism. तो दैट इज द टर्शियरी कार्बन एटी ब्रोमीन लगे आम कौन कहे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स कास्ट रिएक्शन कर पोटासियम हाइड्रोक्साइड सहित प्रोड्यूस कर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड पोटासियम ब्रोमाइड्स. तार मेकानिज्म देखा. तो स्टेप 1 आम कहते जोड़ा स्लो एंड रिवर्सिबल स्टेप. तो इन द फर्स्ट स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हालाइड. तो कार्बन एंड ब्रोमीन भितर due to highly electronegativity of bromine atom, bond breaks heterolytically, means unequally towards the bromine atom. As a result, bromine becomes negative and carbon becomes positive. The carbon bromine भितर highest electronegativity bromine atom हेथिबारु तो bond को आडू ब्रेकअप होउछि ना ब्रोमीन आडू जाद्रा ब्रोमीन माइनस एंड कार्बन प्लस जाक आम कहूचे कार्बोनियम आयन और कार्बोकाटायन. जेहेतु हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड करुच्ची स्टेप 1 रे बा जोटा स्लो स्टेप. तो जेहेतु स्टेप 1 रे हमारा ओनली कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अच्छी बा ओनली अल्काइल हालाइड जेहेतु ये गोटे स्पेसीज सो इट इज कॉल्ड एज द यूनिमोलिकुलर. जेहेतु आम कहीचे रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप ऊपर ताले ओनली स्टेप 1 इज द स्लो स्टेप. So rate of reaction only depend upon the concentration of tertiary butyl bromide. So it is called as the unimolecular. In the second step, the nucleophile, that is the OH minus. तो OH minus केमती nucleophile है हम जो catalyst नहीं थे KOH ये breakup है कि कौन produce करेची K plus and OH minus. तो OH minus जगह में कौन nucleophile तो nucleophile attack करुची कहाँ को ना carbonium ion को जोड़ा first step एवं produce करुची कौन ना tertiary butyl alcohol. But rate of reaction does not depends upon the first step, only depend upon the slow step.
So it is called as the unimolecular reaction. And the nucleophile replace the other group, so it is called as the nucleophilic substitution reaction. The next time study kariba SN2 reaction, that is the nucleophilic substitution bimolecular. The nucleophilic substitution bimolecular means in this reaction two reactant molecules take part in the chemical reaction, so it is called as the bimolecular reaction. So in this type of mechanism only shown by the primary alkyl halides. The SN2 reaction only show kariba kiye na only primary alkyl halide, and which follows a single step mechanism. But whereas SN1 shows the two step of mechanism, but SN2 is a single step mechanism. Here breaking up CX bond and making up C nucleophile bond takes place simultaneously. जेहेतु एटा गोटे सिंगल स्टेप रिएक्शन, कार्बन एंड हाइड्रोजन भितर बॉन्ड ब्रेकअप होउची एवं कार्बन न्यूक्लियोफाइल भितर बॉन्ड मेकअप होउची एट ए टाइमली और साइमल्टेनियसली. द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस द कार्बन एटम. द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन एटम दैट कैरिंग हाइड्रोजन टू अपोजिट साइड्स. ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करूची हमर कार्बन को, जो कार्बन कैरी करूची हाइड्रोजन एटम ठीक अपोजिट साइड रो अटैक करूची. काहे कि ना ड्यू टू रिपल्सन. यदि फ्रंट साइड रे हम न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो त न्यूक्लियोफाइल कैरीज आल्सो नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन ग्रुप आल्सो कैरीज नेगेटिव चार्ज. द सिमिलर चार्ज कॉजेस रिपल्सन. द ड्यू टू रिपल्सन द न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बन एटम व्हिच कैरिंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अपोजिट साइड्स. तो जो कार्बन हाइड्रोजन एटम कैरी करिछि तार ठीक अपोजिट साइड रे न्यूक्लियोफाइल अटैक करिवो ड्यू टू रिपल्सन. कहीं पाखापाखि सिमिलर चार्ज रहिले कौन हम रिपल्सन. तो आस देखा तो गोटे सिंगल स्टेप रिएक्शन. तो एग्जांपल आम देखा व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ aqueous पोटासियम हाइड्रोक्साइड. तो मिथाइल ब्रोमाइड रे ब्रोमीन होची माइनस, मिथाइल ग्रुप प्लस, पोटासियम हाइड्रोक्साइड रे के प्लस OH माइनस. अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. ताले के प्लस ब्रोमीन माइनस प्लस होगा KBr आ कौन रहा CH3OH. तो नेक्स्ट देखिए मेकानिज्म केमती सिंगल स्टेप रे होची. तो लेट अस सी देयर मेकानिज्म. लेट अस सी देयर मेकानिज्म. तो हमर पोटासियम हाइड्रोक्साइड ब्रेकअप है कौन प्रोड्यूस करूची ना के प्लस एंड OH माइनस. तो हियर OH माइनस आयन एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल. आम कही न्यूक्लियोफाइल ठीक बैक साइड रे अटैक करूची द कार्बन व्हिच कैरिंग द हाइड्रोजन बिकॉज एक ब्रोमीन कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड आल्सो OH माइनस कैरीज नेगेटिव चार्ज. तो ठीक ब्रोमीन रो अपोजिट साइड के अटैक करूची ना न्यूक्लियोफाइल. ये होची रिएक्टेंट्स. तो OH माइनस होची न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल. तो हियर ए ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म. Here a transition state is formed, that is the intermediate step in which carbon looks like pentavalent. In which carbon looks like pentavalent. तो जो transition state formation है here both breaking and making of bond takes place simultaneously. इटी कौन होची ना bond breakup होची एवं bond makeup होची एका थरकरे. तो जोठी हम आइडेंटिफाई करि परिबा नाही केउ bond breakup होची एवं केउ bond makeup होची. That is the bond breaking and bond making takes place simultaneously. And in this state carbon looks like pentavalent. तो कार्बन आमको पेंटाभालेंट भाया भालेंसी 5 भाया देखा जाउची. तो हम देखले ब्रोमीन टा कोन आइची ना माइनस आकार लॉस हो जाइची, ता पोजीशन के रह जाइची ना OH. तो OH एक न्यूक्लियोफाइल एते स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जे H रो पोजीशन को कोन करछ ना इन्वर्टेड करे दउची. तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन आइची दैट इज द इन्वर्टेड प्रोडक्ट हम कहूचे. Because OH group displays the position of hydrogen atom and reverse the position of hydrogen atom, so it is called as the inverted product. Since the rate determining steps involves the two molecules, it is called as the bimolecular reaction. जेहेतु गोटे single step reaction, here two molecules are take part in the reaction. One is the methyl bromide and another is hydroxide ion. As the rate depends upon the two reactant species, that is the methyl bromide and hydroxide ion, so it is called as the bimolecular reaction. कौन कहि परिबा bimolecular reaction.
the inversion of configuration is equivalent to an umbrella turning inside when caught in a strong wind. जो inverted product formation है that it looks like umbrella turning inside when strong wind is there. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛତାଟେ ଧରିକି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପବନରେ ଆମ ଛତାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ଓଲଟି ଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଇନଭର୍ସନ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ এই ইনভর্সন কনফিগুরেশন সাইন্টিস্ট ওয়ার্ল্ডেন ଦେଇଥିବାରୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ୱାର୍ଲ୍ଡେନ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡେନ୍ କନଫିଗୁରେସନ୍ this is the mechanism of SN1 and SN2 reaction which is the most important in our CHSC examination.